नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस जो हैं भाई देखेंगे। और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं 3 से 4 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप क्लास को तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप इसको एक क्विज मान के कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको जरूर देखिएगा। अगर आपको आते हैं तो आप इसको एक क्विज की तरह सॉल्व कीजिएगा। और बंदरगाह जो है, इसको पत्तन नगर भी बोला जाता है, यह आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्की ईंटों के। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो मकान थे वह पक्की ईंटों के बने होते थे, आपको यह याद रखना है। और देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह एक सुव्यवस्थित सभ्यता थी, यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी, यह भी आपको याद रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न देखें। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। आपको यह जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। और देखिए, इस स्नानागार का प्रयोग आम जनता के लिए विशेष आयोजनों के लिए किया जाता था। और मोहनजोदड़ो के बारे में अगर मैं आपको कुछ और पॉइंट बताऊं, तो मोहनजोदड़ो से जो पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बताऊं, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था, यह याद रखना है। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, ये डेट भी आपको याद रखनी है। और वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न देखें। तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था कौन सा? हड़प्पा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है कौन सा? अन्नागार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, इससे पहले मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में एक क्वेश्चन करवा चुका हूं कि जो विशाल स्नानागार पाया गया था वह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो आपको याद रखना है वह था अन्नागार। अगला प्रश्न देखें। तो मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो पहली धातु कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा। तो मानव के द्वारा उपयोग की गई पहली धातु जो थी वह तांबा थी, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखें। तो वर्तमान में कालीबंगन या कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कालीबंगा या कालीबंगन जो है यह राजस्थान में स्थित है। देखिए, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? तो 1953 ईस्वी में एक घोष के द्वारा कालीबंगन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखें। तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास। तो हड़प्पावासी जो थे यह कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। अगला प्रश्न देखें। तो देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो देवी माँ की जो पूजा थी यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, यानी कि यहाँ के लोग जो थे वह देवी माँ की पूजा करते थे
और कुछ लोग यहाँ के पशुपति की भी पूजा करते थे, यानी कि शिव की भी पूजा करते थे। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी कि किला का था। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर था जो बिना किले का था, यानी वहाँ पर किला नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चन्हू-दड़ो। तो चन्हू-दड़ो जो था यह ऐसा शहर था सिंधु सभ्यता का जहाँ पर किले के साक्ष्य नहीं मिले। और इसी के साथ अगर मैं आपको बता दूं तो चन्हू-दड़ो की खोज 1934 में M.G. मजूमदार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखें तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। याद रखना आप कि कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति थी यह कहाँ से मिली थी, तो यह मोहनजोदड़ो से मिली थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखें तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक यूनानी अर्थ होता है वह होता है दो नदियों के बीच। अगला प्रश्न देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अज्ञात। देखिए आपको याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिपि मिली थी उसका अभी तक पता नहीं चल चुका है, यानी कि वह किस प्रकार की लिपि है यह पता नहीं चल चुका है। तो यह एक अज्ञात लिपि है। अगला प्रश्न देखें तो वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता। अगला प्रश्न देखें तो आर्यों की भाषा क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। तो आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। अगला प्रश्न देखें तो आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सप्त सिंधु क्षेत्र। देखिए यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र है। तो आर्य जो है वह सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बसे थे। और अगर हम बात करें कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो देखिए इसके लिए कई विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन मैक्स मूलन के अनुसार इनका जो मूल निवास है वह मध्य एशिया था। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। देखिए इसके बारे में अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जो वैदिक सभ्यता थी उसे दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल में आर्य थे वह तांबे से परिचित थे, यानी कि वैदिक सभ्यता के लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। देखिए इनके जीवन में गाय और दूध का बहुत ही ज़्यादा महत्व था, यानी कि यह दूध तथा दूध में सत्तू मिलाकर पीते थे। तो आपको याद रखना है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। अगला प्रश्न देखें तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न देखें तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो था पशुपालन। आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वैदिक सभ्यता थी उसे दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला प्रश्न देखें तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद से। देखिए आपको पता भी होगा, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। कौन सा, गायत्री मंत्र। और बात करें हम तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और कुल वेदों की संख्या है आपको पता होगा वो 4 है, यानी कि 4 वेद हैं। यह कौन कौन से हैं, तो यह हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें
तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है यह है सबसे प्राचीनतम वेद है। और सबसे नया वेद अगर हम देखें तो वो है अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखें तो पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न देखें तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नौवा मंडल। मैं आपको बता चुका हूँ कि ऋग्वेद जो है इसमें टोटल 10 मंडल हैं, तो इनमें से जो नौवा मंडल है यह सोम देवता को समर्पित है। तो आप इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज का आखिरी प्रश्न देखें तो किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यजुर्वेद में। आपको याद रखना है कि बलि सूत्रों का जो जिक्र है वह यजुर्वेद में किया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं और सामवेद जो है इसमें संगीत से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं और ऋग्वेद जो है यह प्रारंभिक आर्यों के विस्तार से संबंधित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।